अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए। सबसे पहले तो आप लोग लाजमी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल जाएं। तो चलें आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी जो एक मिनी सी वन लाइन डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। जो डीएनए था वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर था, लेकिन जो आरएनए है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। उसके अलावा जी न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं आरएनए के अंदर, हम उनको देखेंगे। ये टेबल है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। जो नाइट्रोजनस बेसिस है पहले उनको देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स को देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड में आ जाती है राइबोज, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड में आ जाता है राइबोज, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अगर एडेनिन होगा तो उसकी जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसका वो एडिनोसिन होगा। उसके अलावा इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एएमपी, एडीपी, एटीपी होंगे। अगर यूरासिल नाइट्रोजनस बेस होगी तो न्यूक्लियोसाइड यूरेडीन होगा। यूएमपी, यूडीपी, यूटीपी न्यूक्लियोटाइड होंगे इसके। उसके अलावा अगर गवानीन होगी नाइट्रोजनस बेस तो ग्वानोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड होगा, और जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी न्यूक्लियोटाइड होगा। उसके बाद साइटोसिन अगर नाइट्रोजनस बेस है तो साइटिडाइन जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, और सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके बाद हमने देख लेना है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। इट इज़ सिंगल स्ट्रैंड, इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है। इट में फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ टू गिव अच्छा जी कह रहे इसका एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है ये अपने ऊपर ही फोल्ड कर सकता है, फोल्ड बैक टू गिव अस डबल हेलिक्स, जिसकी वजह से हमें ऐसी लुक देता है कि जी ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोगों ने देख लेना है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए और एक तरह से आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएं। जी सिंथेसिस ऑफ आरएनए में है कि आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। आरएनए जो वो डीएनए से ही सिंथेसाइज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए का बनना जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द नाइट्रोजन इज बेसिस फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाती है, यानी एक के सामने दूसरा पेयर प्रेजेंट होता है जो कि उसके ऑपोजिट होता है। जैसे साइटोसिन के सामने गवानीन और यूरेसिल के सामने एडेनिन। अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। आरएनए की अमाउंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में डिफरेंट होती है। उसके अलावा मेन फंक्शन ऑफ आरएनए जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो उसका मेन फंक्शन है जो है प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल्स के अंदर। उसके अलावा अब हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की टोटल 3 टाइप्स हैं। ऑल आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। सारी जो टाइप्स हैं वो डीएनए से सिंथेसाइज की जाती हैं न्यूक्लियस के अंदर, और फिर वो मूव कर जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ से वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करती हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं हम उसको देख लेंगे। जो पहली टाइप है हमारे पास वो है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। मैसेंजर आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेंथ उसकी वेरी कर सकती है। उसके बाद जी लेंथ डिपेंड्स अपॉन साइज़ ऑफ जीन। जीन जो होती है उसके अंदर उस पर उसका जो साइज़ है, लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा साइज़ ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। विच इट हैज़ द मैसेज फॉर, जिस प्रोटीन के लिए कह रहा है कि इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है जीन के साइज़ पे, उसके अलावा प्रोटीन के साइज़ पे, जिसके लिए ये मैसेज कैरी कर रहा होता है। फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए विल बी 3 के न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड मैसेज लेके जा रहा है एक प्रोटीन के पास जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं, तो उस मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करेगी। 3000 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे उस आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर। इसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं इसका। मैसेंजर आरएनए टेक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। जो मैसेंजर आरएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है डीएनए से राइबोसोम्स की तरफ। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए। जो इन्फॉर्मेशन ये लेके आता है मैसेंजर आरएनए डीएनए से, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है, और उसके रिजल्ट में स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। यानी ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से राइबोसोम के पास, और राइबोसोम जो है वो
अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो अरेंज हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। उसके बाद इसके अमाउंट की बात कर लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। जितना भी आरएनए प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, उसका जो 3 to 4% होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है ट्रांसफ़र आरएनए की। इसमें भी हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम उसकी अमाउंट को देख लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कि इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विद अ चेन लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर मैक्स 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है। उसके अलावा इसका फंक्शन देख लेते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है टेक्स अमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफर्स देम टू राइबोसोम। दे आर लिंक टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम्स की तरफ, जहाँ पे इनको आपस में लिंक किया जाता है और इनके प्रोटीन्स बना दिए जाते हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है उस जगह पे जहाँ पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही होती है, जहाँ पेप्टाइड चेन बन रही होती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि देर इज़ वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए फॉर ईच काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग देर आर एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनएस इन द सेल। डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए की वो अमाइनो एसिड्स को कैरी करती हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, तो एटलीस्ट 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए आर प्रेजेंट इन द सेल। अमाउंट को अगर हम लोग देख लें तो इट इज़ अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। अगर टोटल आरएनए जितना भी होगा हमारे पास उसका जो 10 to 20% हिस्सा होगा वो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होगा एंड 3 to 4% इज़ मैसेंजर आरएनए। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट इसके अक्रेंस देख लेते हैं। ये जो है जी इट इज़ एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन के साथ ही एसोसिएटेड है। उसके बाद इसका अगर फंक्शन देखें तो इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा राइबोसोम ऑन द सर्फेस ऑफ राइबोसोम्स द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए इंटरेक्ट टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू स्पेसिफिक प्रोटीन। कह रहे हैं कि जो राइबोसोम की सरफेस के ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो जीन से आई होती है उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसको बनाया जा सके। अमाउंट अगर इसकी हम देख ले तो राइबोसोमल आरएनए जब वो 80% प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, इसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। बाकी दोनों जो टाइप्स हैं उनकी अमाउंट कम होती है सेल में, लेकिन राइबोसोमल जो आरएनए उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। आज की वीडियो बस इतनी सी थी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में बताया है ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।